Good morning, students. Now again we are going to start our new chapter. That is, personalize your windows. After starting this chapter, some points which are related to this chapter we are discussing about this, that you learned in your previous class, in class 3. In your previous class you know about the softwares that the computer has two software. First is your system software and another is your utility software. In your system software, your operating system comes, and in your previous class you learnt about GUI, that means graphical user interface. In the graphical user interface you learn about the operating system. What is operating system? First you know about what is operating system, then you know about how to personalize your computer. Operating system is a software which controls your computer, or which is your basic need of your computer. Without operating system you cannot operate your computer. That means it is the basic software of a computer. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. आप लोगों को लिखना है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट द नेम्स ऑफ 5 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को, पर्सनलाइज योर विंडोज. अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स. An operating system controls complete functioning of a computer system. अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के टोटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, कंप्लीटली रूप से कंट्रोल करता है. हम अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारा का सारा वर्क हमारा डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर. बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन कंप्यूटर. तो हमें अपने विंडोज को पर्सनलाइज करने से पहले, सबसे पहले हमने अपने कंप्यूटर में एक विंडोज यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला. तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10. ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे. जब तक हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करेगा, तब तक कोई भी वर्क नहीं करेगा. तो इससे आप लोगों ने एक बात जान लिया कि हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. जैसे मोबाइल में हमारा एंड्रॉइड का एप्लीकेशन होता है और एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर होता है. तो जितना भी हमारा जो फंक्शन होता है सब हमारा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही होता है. तो आज हम अपने उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सनलाइज करते हैं. पर्सनलाइज करने का मतलब क्या होता है? पर्सनलाइज करने का मतलब होता है कि हम लोग उसके वॉलपेपर में, उसके थीम्स में, उसके स्क्रीन्स में, उसके डिस्प्लेज में कुछ चेंजिंग लाएं. जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो उसमें आपने एक मोबाइल ही खरीद के लाया, उसमें जो कंपनी की तरफ से कुछ एप्लीकेशन होते हैं वो कंपनी का एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और उसमें आप एडिशनल जो डालते हैं वो उसमें चेंजिंग होता है. इसी चीज को हम लोग फॉर्मेटिंग भी कहते हैं. तो आइए सब
हमको करना है पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप। तो हम लोग सबसे पहले अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करते हैं, यानी कि उसमें कुछ चेंजिंग लाते हैं। क्या चेंजिंग लाते हैं? सबसे पहले हम उसका वॉलपेपर चेंज करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है उसमें हम उसका वॉलपेपर चेंज करते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर को जब पर्सनलाइज करेंगे तो उसमें पर्सनलाइज करने का कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर हमारा वॉलपेपर होता क्या है। तो देखिए हमारा वॉलपेपर क्या होता है। द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। क्या हम लोगों ने पढ़ा? द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। हमारे कंप्यूटर का जो बैकग्राउंड होता है, हमारे कंप्यूटर के जो बैकग्राउंड यानी कि पीछे में रन करते रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलपेपर बोलते हैं। और इट अपीयर्स बिहाइंड द आइकॉन्स, और ये हमारा जो होता है किसी भी आइकॉन्स के बिहाइंड में होता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करने का स्टेप्स। फिर हम देखेंगे कि पर्सनलाइज में हम लोग क्या क्या चेंजिंग लाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को फॉलो करके हमें अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप लोग स्टार्ट बटन से अवगत हैं? तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स। हम लोग को कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में जितना भी सिस्टम होता है सबको इंटरनली कंट्रोल करके रखता है। उसमें जाकर हम किसी चीज का सेटिंग चेंज कर सकते हैं, किसी चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारा वर्क उसमें हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल पैनल को सर्च करेंगे और हमारा कंट्रोल पैनल का जो पैनल होगा वो हमारे विंडो पर अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है क्लिक ऑन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी। अब हमारे कंप्यूटर में कुछ कैटेगरीज आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। और फिर जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा पर्सनलाइजेशन। क्या आ जाएगा? पर्सनलाइजेशन। यानी कि अब हम लोग अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करेंगे। ये तीनों हमारा बेसिक स्टेप था जिसको फॉलो करके हम लोग पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन पर पहुंचते हैं। तो अब देखिए पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन में हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहला सेटिंग द बैकग्राउंड वॉलपेपर। सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड वॉलपेपर को चेंज करते हैं। फिर सेकेंड सेटिंग द डिस्प्ले थीम। फिर हम लोग अपने डिस्प्ले के यानी कि हम लोग अपने स्क्रीन के थीम को चेंज करते हैं। फिर सेटिंग द विंडोज कलर्स। हम अपने विंडोज के कलर को चेंज करते हैं। फोर्थ है अप्लाइंग द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर उसमें ऐड करते हैं। और लास्ट वन है सेटिंग डेट्स एंड टाइम। अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम सेट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला स्टेप कि हम लोग अगर किसी चीज का वॉलपेपर या कि बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी जो स्टेप्स 3 देखा था, बेसिक स्टेप, पर्सनलाइजेशन और डेस्कटॉप का, इन 3 स्टेप्स को तो हमको फॉलो करना ही है। सबसे स्टार्टिंग में हमको ये 3 स्टेप्स लेना है। इन 3 स्टेप्स को लेने के बाद तब हमको पहुंचना है हमारे चौथे स्टेप। इन द पर्सनलाइजेशन कैटेगरी क्लिक ऑन द चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। जब हम लोग पर्सनलाइजेशन कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में हमारा आएगा चेंज
डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेक्शन हमारे स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा, जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के आइकॉन्स को और उसके वॉलपेपर को चेंज कर सकेंगे। उसके बाद देखिए, जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेट द रिक्वायर्ड वॉलपेपर एंड पिक्चर पोजीशन। अब देखिए, अब हम लोगों को वॉलपेपर चेंज करने के लिए जो पिक्चर चाहिए, आपने कोई भी पिक्चर सेव करके अपने कंप्यूटर में रखा होगा, तो आपने अपने कंप्यूटर में उसको सेव करके रखा था, तो सबसे पहले आप उस फाइल फोल्डर पे पहुंचिएगा। तो सबसे पहले आप वहां पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका फाइल और फोल्डर खुलेगा जहां पे आप लोगों ने अपने पिक्चर को स्टोर करके रखा है। फिर उस जगह पे आप जब जाइएगा तो अपने पिक्चर को सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा पिक्चर आपको अपने वॉलपेपर में लगाना है। फिर जब आप उस पिक्चर पर डबल क्लिक कीजिएगा तो वो पिक्चर आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका कुछ ऑप्शंस आएंगे, फिल, फिट, स्ट्रेच, स्टाइल एंड सेंटर। आपको अपने कंप्यूटर के किस सेक्शन में जाके अपने वॉलपेपर के पिक्चर को सेट करना है वो सबसे पहले आएगा। या तो आप अपने स्क्रीन के पूरे को फिल कर लीजिए, नहीं तो जितने एरिया में आपको अपने इमेज को फिट करना है फिट कर लीजिए। उसको स्ट्रेच करके वाइड कर लीजिए, लॉन्ग कर लीजिए, उसका रिजोल्यूशन पिक्सल बदल लीजिए और उसको सेंटर में रख लीजिए, यानी कि केवल मिडिल में ही रख लीजिए। और फिर क्लिकिंग ऑन इट, और उसके बाद उस पर क्लिक करके उस फंक्शन को आप सेव कर दीजिए। और उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है, क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कीजिएगा। जब आप लोग सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कीजिएगा, उसी वक्त आपका जो इमेज का बैकग्राउंड वॉलपेपर होगा वो आपको चेंज नजर आएगा आपकी आंखों के सामने में। तो ये था आपका ए, सेटिंग द बैकग्राउंड वॉलपेपर। अब आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेटिंग द डिस्प्ले थीम। हम लोग डिस्प्ले थीम को क्या करेंगे? अभी तक हमने देखा तो थीम को भी चेंज करने के लिए हम लोग का जो नॉर्मल सा स्टेप 3 हम लोगों ने बेसिक बताया था, वो तीनों बेसिक स्टेप को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये डिस्प्ले थीम होता क्या है। व्हाट इज डिस्प्ले थीम? तो देखिए, द डिस्प्ले थीम चेंजेस द विजुअल्स लाइक बैकग्राउंड, कलर्स, इस विंडोज स्क्रीन सेवर एंड साउंड ऑन द कंप्यूटर। तो हमारा डिस्प्ले थीम क्या होता है? डिस्प्ले थीम में हम लोग चेंज करते हैं अपने कंप्यूटर के विजुअलाइजेशन को। हमारा कंप्यूटर का जो स्क्रीन और डिस्प्ले दिखता है उसके विजुअलाइजेशन को हम लोग चेंज करते हैं। उस चेंज में क्या क्या आता है? हमारे विंडो का बैकग्राउंड आता है, हमारे विंडोज का कलर आता है, उसका स्क्रीन सेवर आता है, साउंड आता है। इस सारे चीज को हम लोग थीम के जरिए चेंज करते हैं और थीम हमारा एक नया फीचर हमारे कंप्यूटर के अंदर में देता है। तो हम लोग सबसे पहले उन 3 फंक्शन को करेंगे जो हमारा बेसिक फंक्शन यहां पे था। इन 3 फंक्शन को करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, फिर उसके अपीयरेंस पर जाएंगे और फिर पर्सनलाइज ऑप्शन पे आएंगे। और पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा चेंज द थीम, और थीम पर जाके हम लोग अपने थीम को सेलेक्ट करके उसको चेंज करेंगे। जिस वक्त हम अपने थीम को चेंज करेंगे हमारा थीम चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारा जो भी अभी हमने देखा था कि हमारा विजुअलाइजेशन में बैकग्राउंड, कलर, स्क्रीन सेवर जो भी हमको चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा और हमारे डिस्प्ले बोर्ड पे आ जाएगा। अब हमारा तीसरा क्या है? सेटिंग द विंडोज कलर्स। अब हम अपने कंप्यूटर के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमारे कंप्यूटर में जो कलर्स होते हैं उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप लोग देखे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बहुत होता है। तो एक हमारा होता है सॉलिड कलर और दूसरा हमारा होता है ग्लास कलर।
तो अब हम अपने कंप्यूटर में कौन सा कलर डालते हैं? तो याद रखिएगा, हमारा जो तीन जो नॉर्मल स्टेप हैं, ये तीनों नॉर्मल स्टेप सबके आगे होंगे और उसके बाद हम आगे के फंक्शन पर जाएंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो हम लोग विंडो कलर को कैसे चेंज करेंगे? सेम हम लोग 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा आएगा एक ऑप्शन, चेंज द कलर ऑफ योर डेस्कटॉप। जब हम उस कलर पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के कलर हमारे डिस्प्ले बोर्ड पर आ जाएंगे और तब हम लोग जो कलर सेलेक्ट करते हैं, उस कलर जो कलर हमें अच्छा लगता है उस कलर को सेलेक्ट करेंगे और फिर जाके हम लोग उसको इन करेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग स्क्रीन सेवर अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग डेट एंड टाइम अप्लाई करते हैं। उससे पहले आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस है सबसे पहला, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों ने दिया कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, राइट द नेम्स ऑफ 5 ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, फुल फॉर्म ऑफ GUI एंड OS। चौथा, व्हाट इज वॉलपेपर? पांचवा, व्हाट इज डिस्प्ले थीम? और सबसे छठा लिखिएगा, राइट द स्टेप्स टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप। ये आपका 6 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आपको करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो 2 स्टेप्स बचा हुआ है उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।